कक्षा 10 के छात्र एवं छात्रा ध्यान दें। पहले आपको पढ़ाया जा रहा था हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद, और उसमें पद आपको 8 पढ़ चुके हैं। उसी में बढ़ते हुए क्रम में 9वां पद देखेंगे आप और उसे सुनेंगे, अर्थ को भी ध्यान में रखेंगे। 9वें पद में गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, सूरदास जी ने बताया है। उधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रजनारन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सो कई लई हम सहके जिय गुण ले ओ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निधाने। सोर श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहो मुस्काने, उधो जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव, गोपियाँ कहते हैं उद्धव तुम चले जाओ, तुम्हें हम जान गई हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन पठाओ, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा, पठो माने भेजा। तुम हो बीच बुलाने, तुम हमारे और श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए आए हो। ब्रज नारायण सो योग कहते हो, ब्रज की स्त्रियों से योग का उपदेश करते हो, बात कहत न ल जाने, यह बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हैं लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, तुम अज्ञानी हो गए हो। हम सो कई लई हम सहके, जो तुमने हमसे कहा हमने उसे सहन कर लिया। जी गुण ले सयाने, लेकिन हमारा मन हमारा हृदय समझदार है, उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ तुम स्त्री हैं असहाय हैं और कहाँ इतना महान ज्ञान है। मष्ट करो पहचाने, तुम शांत हो जाओ। मष्ट माने शांत मौन या चुपचाप, हम तुम्हें जान गई हैं। सांच कहो तुमको अपनी सो, तुम सत्य कहना तुम्हें तुम्हारी सौगंध है। बूझत बात निदानी, हम अज्ञानी हैं बात पूछती। सूर श्याम जब तुम्हें पटाया तब ने को मुस्कानी। सूरदास जी बताते हैं गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा तब वह थोड़े मुस्कराए थे या नहीं, ये बात गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं। और 10वें पद में श्री कृष्ण का ही परिचय गोपियाँ उद्धव से लेती हैं। किस तरह से, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से सुने। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कै समझाए सौहदे, बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो कै रस में अभिलाषी। पावे गो पुन कियो आपनो, जुर करे गो घासी। सुनत मोहन हवे रहो बावरो, सुर सवे मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियाँ कहती हैं 10वें पद में उद्धव से, वह निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। मधुकर माने उद्धव, मधुकर के 2 अर्थ होते हैं। मधुकर माने भौरा भी होता है, भ्रमराज जिसको कहते हैं, और मधुकर माने उद्धव है। यहाँ उद्धव आएगा। मधुकर कह समझाए सौंदे, हे उद्धव तुम्हें सौगंध है, समझाइए बताइए। बूझत सांच हंसी, हम सत्य पूछती हैं हंसी नहीं करती हैं। को है जनक कौन है जननी, उसका पिता कौन है। जनक माने पिता, जननी माने माता। उसका पिता कौन है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी सेविका है। कैसा उसका रंग है, कैसा वेशभूषा है और किस रस में इच्छा रखने वाला है। हे उद्धव यदि तू हमसे झूठ बोलेगा तो अपने किए हुए का फल पाएगा। सुनत मौन हवे रहो बावरो। इस प्रकार की बातों को सुनकर सूरदास जी बताते हैं कि उद्धव पागल की तरह चुपचाप हो गया। ऐसा लगने लगा मानो उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। अब 11वें पद में गोपियाँ जब उद्धव को जाने का समाचार सुनती हैं
तो चारों तरफ से दौड़ करके अपना अपना विचार रख करके श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं। इधर माता यशोदा देवकी के लिए संदेश भेजती है और किस तरह से कहती है, यह इस 11वें पद में बताया है कि माता यशोदा देवकी के लिए अपना संदेश किस तरह से भेजती है और क्या कहती है। ध्यान से सुने विद्यार्थी, कक्षा 11 के छात्र एवं छात्राएं। 11वां पद देखें। संदेश देवकी सो कहियो, हो तो ध्याय तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। जदब टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोय कह आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते, माखन रोटी भावे। तेल उवटन और तातो जल, ताय देख भज जाते। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके न्याते। सुरपतिक सन मोह रैन दिन, बड़ो रहत और सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हवे करत संकोच। गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं, लेकिन माता यशोदा दुखी होती है और अपने हृदय की भावनाओं को देवकी के समीप पहुंचाने के लिए उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मेरा संदेश देवकी से जाकर के कह देना। हो माने मैं, धाय माने दूसरी। मैं तो तुम्हारे पुत्र की दूसरी माँ हूँ। दया करती रहो, मेरे ऊपर दया करती रहें। यद्यपि तुम उनकी टेव माने आदत, तुम उनकी आदत को जानती हो, तऊ मेरे कहने में आती है, सो सुनो। प्रात होत मेरो लाड़ लड़े तो, सवेरा होते ही मेरा लाडला मोहन माखन और रोटी खाता है। तेल उबटना और गर्म जल देख करके वह भाग जाता है। जो जो वह मांगता है, सोई सोई में उसे देती हूँ और क्रम के अनुसार उसे स्नान कराती हूँ। सूर पथिक सुन मोय रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं, बताते हैं कि यशोदा कहती है, हे पथिक, हे उद्धव, सुन, मुझे रात दिन, रैन माने रात्रि, दिन माने दिन, मुझे रात दिन बड़ी चिंता रहती है। मेरे हृदय में सोच रहता है कि मेरा लाडला मोहन यानी श्री कृष्ण संकोच करता है, वह किस तरह से वहाँ रह रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये पहला पाठ हिंदी काव्य का पूरा हुआ। इसे आप अच्छी तरह से अर्थ को समझ करके फेयर कॉपी बना करके उसमें लिखेंगे। और यदि अर्थ में कोई पंक्ति में आपको किसी पद में परेशानी हो, तो पंडित जगदीश प्रसाद शास्त्री, श्रीमती किरण देवी इंटर कॉलेज नौझील, इनसे आप पूछ लेंगे। मोबाइल नंबर लें 9720 024 866।